अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम ब्लैक बॉक्स कहां से जाके क्लिक करते हैं, किस तरीके से हमारे सामने आता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जाके देखेंगे कि हम वहां पे एंट्री किस तरह करते हैं और उसके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। कस्टम फिल्टर्स हम किस तरीके से ऐड करते हैं। कस्टम फिल्टर्स क्या होते हैं, रिव्यूज कितने हो, मिनिमम कितने हो, मैक्सिमम कितने हो, प्राइस क्या हो, एफपीए हो, एफपीएम हो, ये सारी चीजें हम फिल्टर लगाते हैं। आप किसी एक पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप दो पे भी लगा सकते हैं, आप सब पे भी लगा सकते हैं, आप मिनिमम और मैक्सिमम पे भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ मिनिमम या सिर्फ मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं जी प्राइस मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए। अब आप यहाँ पे मिनिमम की भी सिर्फ फिल्टर लगा सकते हैं जी, मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम चाहे 100 हो, 200 हो, या आप लगा देते हैं कि जी मैक्सिमम $50 हो, मिनिमम जितनी भी हो 50 से ऊपर ना जाए। अब ये सारे फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, प्रोडक्ट कैसे आती है, ये अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने आके जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कीवर्ड के थ्रू कैसे हंटिंग करते हैं, लेकिन हमने की नहीं थी प्रैक्टिकली। अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं। हम लोग आगे पिलो पे, पिलो लिखा है अमेज़न पे, कुछ भी लिखा, बेसिकली तो हम लोग गए हीलियम 10 पे। हमने यहाँ हीलियम पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इससे पिछली वीडियो में बताया। यहाँ पे आके हम लोगों ने कहां पे क्लिक किया था, ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ब्लैक बॉक्स पे करने के बाद ये प्रोडक्ट्स का टैब आ रहा है, हम पहले इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बुक्स की कैटेगरी में प्रोडक्ट दिखा दे जिसका मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5000 हो, प्राइस रेंज 3 से लेके $20 के बीच में हो, रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000 हो, और रिव्यू रेटिंग 4 हो। हम इसकी पैकेजिंग सेलेक्ट नहीं करते जी, स्मॉल हो या ओवर साइज हो, हम ये नहीं सेलेक्ट कर रहे, हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। लेकिन अब हम जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, कि कीवर्ड्स के टैब में हमारे पास, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑप्शंस है, एडवांस फिल्टर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे हम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, आपने उसको फॉलो करना है, जो चीजें उसमें लिखी होंगी उसको फॉलो करना है आपने। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5,000, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं, प्राइस हम कहते हैं जी मैक्सिमम 20, मिनिमम 5, रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम 1000 रिव्यूज हो, रिव्यू रेटिंग हम कहते हैं जी 4.5 हो, कैटेगरी हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी हम होम एंड किचन में जाएंगे, होम एंड किचन हमने कर दिया सेलेक्ट। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है। काम के नहीं, ऐसे मुराद है कि उससे हमें बेहतर प्रोडक्ट हंट नहीं होगी, हमने थोड़ा सा जरा ब्रॉडर आइडिया लेना होता है। हम लोग चले जाते हैं जी वेरिएशन, हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो। वेरिएशन क्या होती है कि आप एक पैंट बेचते हैं जीन्स की, उसमें आप लगाते हैं जी मेरे पास जीन्स की पैंट है, लेकिन ये ब्लैक कलर में भी है, ब्लू में भी है, इसमें 28 वेस्ट भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो ये वेरिएशन है कि एक ही प्रोडक्ट है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, साइज की भी कैटेगरी हो सकती है, कलर की भी हो सकती है, लेंथ की भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी है। हमने कहा जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी हमें प्रॉब्लम होगा कि इतनी ज्यादा पैसे लगाने, इतनी ज्यादा वेरिएशंस, एक एक प्रोडक्ट बाय करना, उन पे लेबल लगाना, आगे भिजवाना। हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 होने चाहिए जी। मंथली सेल्स यूनिट्स, यहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया कि मंथली रेवेन्यू मुझे मिल जाए $5000 का। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूं जी यूनिट 1000 होने चाहिए मिनिमम, वो मुझे निकाल देता है। अब उसमें से किसी की प्राइस ही हो $3, तो मेरे पास तो रेवेन्यू $3000 का आया। मैं क्या प्रेफर करूंगा कि यूनिट्स छोड़ो, मुझे $5000 का रेवेन्यू आना चाहिए। हो सकता है $1000 की बिकने वाली प्रोडक्ट हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और 5 महीने में बिक जाए तो ठीक है, मेरे $5000 तो आ गया, उस पर प्रॉफिट मेरा 20, 25, 30%, 18% जो भी होगा। तो हमने फोकस करना है रेवेन्यू के ऊपर, यूनिट्स पे हमने यहाँ पे फोकस नहीं करना। हमने ये सारी चीजें यहाँ पे आके लिखी। फुलफिलमेंट चैनल्स, हम कहते हैं जी ठीक है, एफपीए भी हो जाए, एफपीएम भी हो जाए, अमेज़न को हम नहीं करेंगे यहाँ पे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपेटिटर रिव्यूज ये हम छोड़ देंगे, बेस्ट सेलर रैंक हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे।
शिपिंग टियर साइज हम कहते हैं जी स्मॉल ओवर साइज हो जाए, इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजें लिख के हम करते हैं सर्च पे क्लिक। मैंने जब सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर दिया, यहाँ पे शिपिंग साइज मैंने कहा जी कोई भी साइज हो जाए, या हमें ब्रॉडर आइडिया लेना है ना, अभी ब्रॉडर आइडिया ले रहे हैं। मैंने सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गई, ये नीचे प्रोडक्ट्स आ गई हैं उसी तरह जिस तरह पहले आई थी जब हमने प्रोडक्ट पे क्लिक करके किया था। अभी हम कीवर्ड पे क्लिक करके कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सी प्रोडक्ट हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, किसमें हम जा सकते हैं, किसमें नहीं जा सकते, ये अगेन हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूं कि आपने किस तरह एक्सरे रन करना है, किस तरह कंपेटिटर का एनालिसिस करना है। लेकिन हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया एक ना, हमने कोई प्रोडक्ट तो नहीं लिखी, यहाँ पे हमने एक कैटेगरी दी, बस उसको उस कैटेगरी में हमने कहा इस क्राइटेरिया पे हो जी, रिव्यूज इतने होने चाहिए, प्राइस ये होने चाहिए, पैकेजिंग का साइज ये होना चाहिए, एफपी हो, एफपीएम हो। हमने इसको सिर्फ एक आइडिया दिया था। हमारे आइडिया देने पे उसने हमें एग्जैक्ट उन्हीं नंबर्स उसी क्राइटेरिया के मुताबिक निकाल के दिखा दिए। फॉर एग्जांपल ये रिव्यूज आ रहे हैं 564 और रिव्यू रेटिंग है 4.6। मैंने ऊपर क्या कहा था उसको कि रिव्यूज मैक्सिमम 1000 हो, तो उसने 1000 से कम दिखाया ना 564। रेटिंग मैंने कहा मिनिमम 4.5 हो, उसने मुझे क्या दिखा दिया 4.6। यानी जो मेरा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 4.5, उससे ऊपर जितनी हो बहुत अच्छी बात है, उसने मुझे वो दिखा दिया। एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, मंथली रेवेन्यू। अब ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है 7000, 6000, 11000, 5000, 7000, 10000, 7000, 9000। हम देख रहे हैं कि किसी का भी रेवेन्यू $5000 से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको यहां पे बता दिया था कि मिनिमम रेवेन्यू 5000 होना चाहिए। अब अगर हम इस क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, अभी हमारे पास कुछ 5000 वाले आ रहे थे ना, हम कहते हैं जी मिनिमम 10000 का रेवेन्यू होना चाहिए जी। अब मुझे जो प्रोडक्ट दिखाएगा इसमें कोई भी 5000 वाली नहीं दिखाएगा। ये आपके सामने आ रही है सारी, 20000, 12000, 17000, 10000, 15000, 10000, 11000। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो 10000 से कम हो। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फिल्टर दे दिया कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक ही प्रोडक्ट चाहिए। अब ये मंथली सेल्स यूनिट्स आ रहे हैं, ये कुछ भी आते नहीं, ये हमने इसको दिए ही नहीं है। अगर हम इसको कुछ यूनिट दे देंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक यूनिट दिखा रहा है 843। हम कहते हैं जी मंथली यूनिट्स मिनिमम 1000। अब उसने 843 वाला निकाल दिया यहां से। अब वो दिखा रहा है 1100, 1600, 1200, फिर 1297। तो हम जो भी इसको क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। अब आप उसको फॉलो करते हुए हर कैटेगरी में जाके ऐसे देखेंगे प्रोडक्ट। कितना मुश्किल होगा अगर आप एक कैटेगरी अमेज़न पे खोलें, एक एक प्रोडक्ट पे जाएं, क्लिक करें, देखें उसमें कितने रिव्यूज हैं। ये देखा ना, यहाँ पे तुम्हारे मजे लग गए ना। हमने एक क्लिक किया, उसने हमें बता दिया जी। मैंने कहा जी मुझे 1000 से ऊपर रिव्यूज नहीं चाहिए, उसने कहा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा जी 4.5 चाहिए रिव्यूज मिनिमम, इससे कम नहीं, उसने कहा 4.5 से ऊपर के दिखाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे पास आगे 1 क्लिक में। तो टूल्स हमें बेसिकली ये बेनिफिट देते हैं। आप लोग मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके एक एक प्रोडक्ट को, वो तो आपको बहुत टाइम लेगी। तो हम लोग इसलिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्विकली आके यहाँ से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक और कैटेगरी चेंज करके देख लेते हैं। प्राइस हमने रेंज दी इसको 5 से 20 की, तो ये हमें प्राइस दिखा रहा है 1169, 1234, 1615। हम कहते हैं जी मिनिमम प्राइस 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। अब ये जो हमें प्राइस दिखा रहा था 11 या ऐसी कुछ, वो वाली प्राइस, अच्छा उसने कहा कि जी इस क्राइटेरिया पे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि जी रिव्यू काउंट भी 1000 हो, रिव्यू रेटिंग 4.5 हो, प्राइस मिनिमम 20 हो। उसने कहा इस क्राइटेरिया पे तो नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, फिर आप मुझे 10 पे दिखा दें, 10 से ऊपर की प्रोडक्ट दिखा दें। तो उससे मुझे दिखा दिए 10 से ऊपर के सारी प्रोडक्ट्स दिखा दिए। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स के फिल्टर लगा के या प्रोडक्ट का फिल्टर लगा के प्रोडक्ट को हंट करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से आप कस्टम फिल्टर्स लगा के प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प ले सकते हैं। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये आपको हेल्प मिल रही है। फिर आप एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे, एक्सरे चलाएंगे, कंपेटिटर देखेंगे, सारी चीजें करके कीवर्ड रिसर्च, सर्च वॉल्यूम का देखेंगे, वो सारी चीजें अलग हैं। यहाँ से आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि किस कैटेगरी में इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट्स हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारी चीजें जब हम करेंगे हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी।
हीलियम 10 अभी आप लोगों को काफी हद तक समझ आ चुका है, आपको पता चल गया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, मैग्नेट क्या होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। मजीद भी अभी हम लोग इस पे सीखेंगे। हम लोग क्योंकि हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 पे बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। पिछली वीडियोस में हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी सीखी, कस्टम फिल्टर्स के थ्रू काम सीखा। अभी हम एक चीज देखते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिजाइन आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डिजाइन बेचना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमने कुशन कवर बेचना है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा कुशन कवर, कौन सा डिजाइन या कौन सा मटेरियल ज्यादा बिकता है, क्योंकि हम पूरी रिसर्च के साथ ही मार्केट में बेचने आएंगे ना। बगैर रिसर्च के तो हम नहीं बेचेंगे कि हमने कुशन कवर बेचना है, हमने कोई भी बना लिया, बेचना शुरू कर दिया सिर्फ इस उम्मीद पे कि उम्मीद है हमारा अच्छा चलेगा। हमने ऐसे नहीं करना। हमने प्रैक्टिकली आके देखना है कि लोग कौन सा डिजाइन या कौन सा मटेरियल ज्यादा बाय करते हैं, तो हमने भी उसी प्रोडक्ट में जाना है, उसी कैटेगरी में जाना है। अमेज़न पे सेल करने का ये चीज अपने माइंड में बिठा लें आप लोग कि हमने वो नहीं बेचना जो हम बना रहे हैं या जो हमें अच्छा लगता है, हमने वो बेचना है जो लोग खरीद रहे हैं और लोग खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हम एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां पे ऑनलाइन लोग चीजें बाय कर रहे हैं। अगर हम वहां पे अपनी को नहीं लगा के बैठ जाएंगे, उससे नहीं लेगा कोई। हमें वो बेचना है जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं और जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए जी हम लोग आगे सिस्टम पे हमने खोल लिया अमेज़न यूके। अब हम यहां पे लिख लेते हैं कुशन कवर्स। हमने कुशन कवर लिखा, कुशन कवर लिख के हमने एंटर कर दिया। अब हम चले गए हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे और यहां पे हमने क्लिक किया एक्सरे के ऊपर। ये रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई। हम यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो एसपी लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इससे मुराद है, हम इसको यहां पे डिलीट कर देंगे। क्योंकि स्पॉन्सर वाले पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे ना, हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक है। हमने इन चारों को किया और यहां से इनको रिमूव कर दिया। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा जी रिमूव कर दें। ये मेरे पास प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही हैं। मैं रेवेन्यू कर देता हूं हाई टू लो तरतीब से। ये मेरे पास आ गया हाई टू लो। अब यहां पे फिर मेरे पास देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कुछ नीचे पड़ी थी, ये फिर मैंने एसपी और ये फिर एसपी, ये मैंने डिलीट कर दिया यहां से दोनों। अब मेरे पास जो बचे वो बचे सिर्फ ऑर्गेनिक। अच्छा, अब मैं यहां पे देखूंगा जी, ये एक बंदा है जो तकरीबन 40,000 पाउंड्स का रेवेन्यू ले रहा है, ये 23,000 पाउंड्स का ले रहा है, 23। इसमें एक चीज हमने सब में जाके देखनी होगी। पहली चीज कि जो भी चीज जिस डिजाइन पे हम जा रहे हैं क्या उसमें कंसिस्टेंसी भी है। अच्छा, अब हम क्यों देखेंगे ये, हम इसलिए देखेंगे कि कुछ कुशन कवर या कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसी होती है कि सीजनल होती है। अब हो सकता है यहाँ पे एक टॉप पे कोई बैठा हो और दिन हो क्रिसमस के, दिसंबर के, अब वो क्रिसमस से रिलेटेड कुशन कवर बेच रहा है, वो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ले रहा होगा, बल्कि हो सकता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कुशन कवर में वही ले रहा हो जो क्रिसमस से रेलिवेंट कुशन कवर बेच रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका सेल्स ग्राफ। मैंने इसका सेल्स ग्राफ देखा और यहां पे मैंने देखा ऑल टाइम। मैंने देखा कि ठीक है पूरा साल ही, हाँ कभी कभी डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये बिक रही है। सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला डिजाइन सीजनल नहीं है। तो यहां से मैंने इसका सेल्स का ग्राफ देख लिया। अब मैंने जाके देखा कि ये क्या प्रोडक्ट है। ये है जी वेलवेट का कुशन कवर है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो सेट ऑफ 4 बेच रहा है जी, और ये डिजाइन मेरे सामने आ रहा है, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये साइडेड स्क्वायर पिलो, ठीक है जी। नीचे आके मैंने देखा जी ये भी वेलवेट है और इसका कलर और है, लेकिन ये भी अच्छा बिक रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो अब ये मेरे सामने आ गया। मैं इसकी पूरी डिटेल जो भी देखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम वापस आ गए, वापस आके हम देखते जा रहे हैं कि जिसका भी रेवेन्यू अच्छा है, 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, हम इसमें टॉप 10 को देखते हैं। अब ये टॉप 10 हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिकली कुछ हमने डिलीट किए हैं, टॉप 10 जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये येलो कुशन कवर भी आ रहा है वेलवेट का, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये बड़ा ही आसान है, हमें पता चल गया जी। हम फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से फाइनल किया येलो ही। हमने कहा जी येलो वेलवेट में जो है ना अच्छा बिकता है, $10,000 का रेवेन्यू भी देता है, सीजनल भी नहीं है, ग्राफ भी हमें नजर आ रहा है कि ठीक है पूरा साल बिकता है। हम कहते हैं जी हम इसमें जाएंगे।
तो बेसिकली आप लोग जब किसी भी डिजाइन वाली प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम उस पर लाजमन आके इस तरह एक्सरे चला के देखते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को डिलीट करके चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली बिक रही है और ज्यादा अच्छी बिक रही है। अब हम अपना डिजाइन नहीं ले आएंगे। अगर टॉप 10 में कोई बंदा एग्जांपल ले रहे व्हाइट वेलवेट में नहीं बेच रहा तो हम नहीं बेचेंगे। हम इस उम्मीद पर स्टार्ट नहीं कर देंगे कि जी हो सकता है हमें ऑर्डर आ जाए। हम वो बेचेंगे जो बिक रहा है। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं, काफी हद तक हम सीख चुके हैं, कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी जल्दी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम मेन कीवर्ड के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस नीश में डिमांड भी है इस प्रोडक्ट की, इस कीवर्ड के अगेंस्ट या मेन कीवर्ड के अगेंस्ट क्या हमारे पास रेलिवेंसी आती है प्रोडक्ट की, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स की आती हैं। फिर हम उसमें चेक करेंगे कि टॉप 10 में से 3 लोगों का BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हीलियम 10 में। तो ये हमारा सिंपल सा होगा इस वीडियो में। तो हमने देखना है कि स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऐसी हो जो स्टेबल रही हो, जो पूरा साल बिकती हो, जो 5-6 साल 8 साल 10 साल से स्टेबल आ रही हो, या जब से कोई नई प्रोडक्ट है वो आई ही आज से 4 साल पहले तो स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत अच्छी बिकी उसके बाद नहीं बिकी। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुशन कवर। हमने कुशन कवर क्यों लिखा यहाँ पे? हमने कुशन कवर इसलिए लिखा कि मेन कीवर्ड पे हम रेलिवेंसी चेक करेंगे। अब मेन कीवर्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। मेन कीवर्ड जब आपको निकालना आ जाएगा आप लिखेंगे कुशन कवर या जो भी आपका मेन कीवर्ड है। अब मैंने पहली चीज ये देखनी है कि इससे रेलिवेंट जो चीजें आ रही हैं क्या वो सारी मेरे मेन कीवर्ड से रिलेट करती हैं। मैंने कहा जी करती हैं। मैंने क्योंकि कुशन कवर लिखा है तो मेरे सामने सारे कुशन कवर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट मेरे पास गलत भी आ रही हो। मैंने देखा कि मेरे पास सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने देखना है कि टॉप 10 में, टॉप 10 के अंदर 3 लोग ऐसे होने चाहिए मिनिमम जिनका BSR ऑल टाइम BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमेशा बिकने वाली है। कहीं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो 1-2 साल तो बहुत अच्छी चली उसके बाद खत्म होगी। अगर उसके बाद खत्म होगी तो हम इतने इन्वेस्टमेंट करके जो जाएंगे, तो हमने हंटिंग में ये चीज पे फोकस रखना है कि टॉप 10 में से 3 लोग ऐसे हों जिनकी लिस्टिंग स्टेबल हो, 5000 से कम BSR उनका तकरीबन ऑल टाइम रहा हो, कभी कभार ऊपर नीचे हो गया, डजंट मैटर। अच्छा, हम ये करते हैं कि किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, हम लोग नीचे आए, यहां पे अभी हमारे पास हीलियम 10 जाहिर है, जब आपके पास हीलियम 10 एक्सटेंशन वगैरह उसकी हर चीज डाउनलोड होगी। अब ये हमें ग्राफ दे रहा है। यहां पे हम सबसे पहले तो कर देंगे ऑल टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ईयर या 90 डेज का BSR नहीं देखना, हमने ऑल टाइम देखना है। ऑल टाइम हमने देखा ये BSR हमारे पास आ रहा है, यानी सेल्स रैंक 10,980 सेल्स रैंक, ये यहाँ पे किया 14,152, यहाँ पे तो 50,000 तक, यानी BSR काफी खराब हो गया ये ऊपर जाके। ये फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ठीक है 6,000, 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000। हमने देखा कि ये खास महीनों में आके ये खराब होता है। 1 या 2 महीने में अगर खराब रहता भी है, 8-10 महीने ठीक रहता है तो ये प्रोडक्ट ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो 12 महीने ही 5,000 से कम हो। 1 या 2 महीने का हमारे पास मार्जिन होता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि इसका BSR ठीक जा रहा है, लेस देन 5,000 है। अब ज़ाहिर है अगर नहीं आ रहा मेरे पास ये लेस देन 5,000, तो यही तो हमने देखना है हंटिंग में। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देखते जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं या हम मेन स्क्रीन पे दोबारा आ जाते हैं, कुशन कवर पे दोबारा एंटर करते हैं और इसमें से हम कोई उठाते हैं, एक और प्रोडक्ट पे जाते हैं। चले जी, हम इस प्रोडक्ट पे आ गए जी, इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे फिर हमें नीचे वो दिखाएगा, थर्टी डेज का दिखा रहा है। हमने ये याद रखना है कि हमने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। ऑल टाइम पे क्लिक किया, हमने देखा कि इसका BSR ये ओवरऑल देख रहे हैं, ये लाइन ओवरऑल ये लाइन ठीक है, बेहतर है। हाँ, कहीं कहीं ये खराब हुई है जाके, लेकिन ओवरऑल देखें खराब बहुत कम हुई है, ठीक बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो टॉप 10 के अंदर, और ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको 100% फॉलो करेंगे, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका BSR लेस देन 8,000 रहता है ओवरऑल, किसी बड़ी नीश में, होम एंड किचन में, हम चले जाते हैं उसमें। ये आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आपने उस क्राइटेरिया को एग्जैक्टली फॉलो करना है। अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं
कि BSR कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया, 2020 में इसका किसी जगह पे BSR था 2756, बहुत अच्छा है। 2021 में ये 11,000 पे भी गया है और 2021 में ये 1300 पे भी आया, बहुत क्लास का रहा है। 2022 के अंदर ये 3052, ये 1700 पे भी आया 2022 में, ये 1071 पे भी आया, बहुत ही क्लास का BSR। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट ठीक है। बस आपने यहाँ पे सीखा क्या कि किसी भी प्रोडक्ट पे गए, लिस्टिंग पे गए, देखा कि वो स्टेबल है, ओवरऑल उसका BSR एक ही जगह पे रह रहा है, या ये है कि कभी यहाँ पे है, कभी इधर है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको स्टेबल होना चाहिए, जिस तरह के ये हमें तकरीबन स्टेबल नजर आ रहा है। नीचे एक लाइन है, तकरीबन ठीक है। हाँ, 2019 में ये कहीं पे जाके खराब हुआ था, इसका BSR बहुत खराब हुआ था, लिस्टिंग डाउन हो गई थी, सेल वेलोसिटी कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा अरसा रहा ना। उसके बाद देखिए 19 में ये 3600 पे भी रहा है, ये 6000 पे भी रहा है, ये 2000 पे भी रहा है, ये 5000, ये फिर 5000। तो 19 के अंदर ये बहुत अच्छा भी तो रहा है ना। ये देखें 19 पे भी रहा, 1989 में रहा, 2019 में 1466 पे भी रहा। हम तो 5000 या 8000 की बात करें, ये तो 1500 2000 पे आ गया, बहुत ही क्लास का BSR है। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली आपने देखना क्या होता है, मेन चीज जो हमने देख ली कि हमने आके देखा कि हमारा मेन कीवर्ड, कि हमारे मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो रेलिवेंट हैं, रेलिवेंट थी तो हमने देख ली। यहाँ पे भी हमारे पास उसकी वेरिएशन भी नजर आ रही है, सेलर्स भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे इररिलेवेंट चीजें शो करता है बहुत ज्यादा, तो फिर हम कीवर्ड देखेंगे कि हमारे कीवर्ड में मिस्टेक कहाँ पे है, जो कि हम अगली वीडियोस में सीख लेंगे। चलिए जी, आप लोगों ने देख लिया, सीख लिया हमने हीलियम 10 में किस तरीके से चेक किया कि लिस्टिंग स्टेबल है या नहीं है। अब ये बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल। अब आप इस पे मल्टीपल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप उसको यही तरीका फॉलो करते हुए चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है।